Hello everyone, I will teach you subject EVS. We will start chapter 15, Safety Rules. चैप्टर है आपका 15। ओपन करें आप चैप्टर 15, पेज नंबर 74। सेफ्टी रूल कि हमें कौन से रूल मतलब सेफ्टी रखने चाहिए। कुछ हमारे रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जिससे हम सेफ रहते हैं। तो हमारा है वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम। हमें टाइम के अकॉर्डिंग कुछ रूल जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ रूल अपनाने पड़ते हैं। सेफ्टी रूल्स हेल्प टू कीप अस सेफ। अगर हम सेफ्टी रूल अपनाएंगे तो वो हमारी सहायता करेंगे हमें सेफ रहने। वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड अदर टू। जब हम अपने लिए और दूसरों के लिए हमें अपनी केयर और दूसरों की केयर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेट अस लर्न द डिफरेंट सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो इन डिफरेंट प्लेसेस और सिचुएशंस। आओ हम ये जानते हैं कि हम अलग अलग जगह अलग अलग स्थान अलग अलग जगह अलग अलग हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं अलग अलग जगह पर और अलग अलग सिचुएशन पर। ठीक है बेटा, तो हमारी ये 3 लाइन जो हमारी स्टार्टिंग से हमने यहाँ सिचुएशन तक रीड किया है उसका मतलब क्या था कि हमें अपने लिए कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम वो सेफ्टी रूल फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हम अपने आप को और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। हम जानते हैं कि हम कैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशंस पे और अलग अलग स्थानों पर कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं अपने सेफ्टी रूल का उपयोग करके। सेफ्टी ऑन द रोड कि हम अपनी रोड पे अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ। हम अपने आप को किस पर जाकर, फुटपाथ पर। जब यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को साइड वाली एक फुटपाथ पर चल के, अब यहाँ गाड़ी आ रही है तो हम यहाँ से जाकर अपने आप को सेफ रख सकते हैं ना जब हम चल रहे हैं। यूज अंडरग्राउंड सबवेज टू क्रॉस द बिजी रोड्स। हम जब आपका रोड जहाँ पर आपका ट्रैफिक चल रहा है उसके जो बिजी जहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है वहाँ से हटके हम अलग स्थान पर जाके अपने आप को अलग स्थान से चलकर हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। यूज द ओवरहेड ब्रिज व्हाइल क्रॉसिंग ए रेलवे लाइन। हम पुल पर और रेलवे लाइन पर ओवरहेड मतलब अपने आप को अपने हेड को बचाकर यूज द ओवरहेड ब्रिज जो हमारे पुल के ऊपर से ब्रिज जाता है वो उसको पार करते समय और रेलवे लाइन को पार करते समय अपने आप को ध्यान से हम चलकर हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। व्हाइल क्रॉसिंग द रोड जब हम रोड क्रॉस करते हैं वी मस्ट वॉच द ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स जो आपकी ट्रैफिक लाइट्स बनी होती है लाइक दिस, ये ट्रैफिक लाइट्स बनी होती है, इन लाइट्स को देखते हैं ना जब रोड क्रॉस करते हैं तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। व्हेन इट टर्न्स रेड जब हम मुड़ते हैं तो रेड लाइट हमें क्या कहती है, इट मीन्स यू शुड स्टॉप। जब हम टर्न लेते हैं मुड़ते हैं तो हमें रेड लाइट क्या कहती है, इट मीन्स यू शुड स्टॉप कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ।
कि रुक जाओ। When it turns yellow, it means you should wait. जब हम टर्न्स करते हैं तो येलो लाइट क्या कहती है कि तुम वेट करो। रेड लाइट क्या कहती है, रुक जाओ। और येलो लाइट क्या कहती है, वेट करो। When it turns green, it means you should go. और ग्रीन लाइट हमें क्या कहती है कि तुम जाओ। Before crossing a road, जब हम रोड क्रॉस करने से पहले look right then left, हमें बाएं तरफ देखना चाहिए और दाएं तरफ भी देखना चाहिए। And then right again, क्या देखना चाहिए हमें, हम जब रोड क्रॉस करते हैं तो देखते हैं ना इधर से भी और इधर से भी, अपने आगे पीछे देखते हैं ना, दाएं बाएं देखते हैं ना ऐसे करके कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। तो हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए और फिर हमें अपनी सही दिशा में जाना चाहिए। 75 पेज पे देखें, क्रॉस द रोड थ्रू द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें क्या करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग को भी पार करते समय हमें रोड क्रॉस ध्यान से करना चाहिए। यू आर ए स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चों के लिए क्या बोला गया है कि छोटे बच्चे, सो यू शुड, जब आप रोड क्रॉस करते हैं, विद एन एल्डर नॉट अलोन, आप अपने बड़ों के साथ रोड क्रॉस करें, अकेले नहीं करें। डू नॉट टीज एनिमल्स ऑन द रोड, और हमें क्या करना चाहिए, एनिमल्स को रोड पर नहीं पार करवाना चाहिए। सेफ्टी एट होम, हम अपने घर पे कैसे सेफ्टी लूँ, ये तो हमारी थी कि रोड पे हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें रोड पे कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। लाइट्स को देख के कि हमें ग्रीन लाइट क्या कहती है, येलो लाइट क्या कहती है और रेड लाइट क्या कहती है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने दाएं बाएं देखकर और जेब्रा क्रॉसिंग का और ब्रिज पुल पे या हमें ट्रेन जहाँ से आ रही हो वहाँ से हमें अच्छे से देखकर सावधानी से तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। तब हमें इन बातों का ध्यान रख के ही रोड क्रॉस करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं और दाएं बाएं भी हमें देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने से बड़ों को साथ में लेकर रोड क्रॉस करें, अकेले नहीं करें। और क्या है, एनिमल्स को रोड पे लेकर मत जाएं। सेफ्टी एट होम, कि हम अपने घर में अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। डू नॉट जंप ऑन द बेड और द टेबल, हमें अपने घर में क्या है, टेबल और बेड से जंप नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, हमें आग के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। इट कैन बर्न योर स्किन, हमारी क्या है, स्किन जल सकती है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स एंड नाइफ्स, हमें क्या करना चाहिए, शार्प तेज ऐसी वस्तुएं तेज के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसा कि सीजर, कैंची एंड नाइफ, चाकू, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। दे कैन कट योर स्किन, ये हमारी स्किन को काट सकते हैं, हमारी त्वचा को काट सकते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच एंड प्लग्स विद वेट हैंड्स, हमें इलेक्ट्रिक जो बिजली से चलने वाले स्विच हैं और प्लग हैं उनको गीले हाथों से हमें नहीं छूना चाहिए। दे कैन गिव यूर ए शॉक, हमें क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। डू नॉट ट्राई टू क्लाइंब ऑन ए विंडो और ए शेल्फ, हमें शेल्फ और विंडो से भी कूदना नहीं चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए। यू मे गेट हर्ट, हमें क्या है, चोट लग सकती है। डू नॉट थ्रो थिंग्स आउट द विंडो, हमें विंडो से बाहर भी नहीं कूदना चाहिए। दे मे हर्ट समवन, हमें चोट लग सकती है कहीं पर भी। समझ में आ गया आपको कि अपने घर में हम अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। ना ही हमें विंडो से, टेबल से, बेड से और हमें कहीं से भी कूदना नहीं चाहिए। और ना ही हमें आग से खेलना चाहिए,
ना, क्योंकि हमारी स्किन जल सकती है। ना ही हमें तेज धार वाले वस्तुओं के साथ खेलना चाहिए, जैसे सीजर, नाइफ, इससे हमारी स्किन जो है कट सकती है। ना ही हमें बिजली वाले प्लग को, तारों को, स्विच को हाथ लगाना चाहिए गीले हाथों से, कि क्या होता है अगर हम गीले हाथों से लगाएंगे तो हमें करंट लग जाएगा। ठीक है बेटा। और ना ही हमें विंडो के बाहर कूदना चाहिए, हमें चोट लग सकती है। ओके, तो ये हमारा था हमें अपने घर में हम अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। सेफ्टी व्हाइल स्विमिंग, हम स्विमिंग में जब तैरने जाते हैं तो हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। नेवर गो टू स्विम अलोन, हमें अकेले जो है तैरना नहीं चाहिए। ऑलवेज यूज स्विमिंग ट्यूब, अगर हम अकेले तैर भी रहे हैं तो हमें हमेशा क्या है, ट्यूब बनी होती है ना, उसमें हमें नहाना चाहिए, उसमें हम तैर सकते हैं। फॉलो यूर इंस्ट्रक्शन एडवाइस, जो भी आपको ये रूल जो भी आपको एडवाइस दी गई है उसको आप सावधानी से बरतें। डू नॉट गो इन डीप वाटर फॉर ए स्विम, हमें गहरे पानी में भी तैरना नहीं चाहिए। स्विम इन द पार्ट ऑफ द पुल वेयर वाटर इज नॉट डीप, हमें पुल के ऐसे भाग में नहीं, पानी के ऐसे भाग में, ऐसे गहरे भाग में नहीं तैरना चाहिए जो पुल के नीचे गहरा हो। नेक्स्ट निकाले पेज नंबर 76, ओपन योर 76 पेज। सेफ्टी व्हाइल प्लेइंग, हमें किस चीज की सेफ्टी करनी चाहिए जब हम खेलते हैं। डू नॉट प्ले नियर ऑन द रोड, जब हम खेलते हैं हमें रोड के पास नहीं खेलना चाहिए। प्ले आउटडोर गेम्स इन ए पार्क ऑन ए ग्राउंड, जो खेल हम अपने घर से बाहर खेलते हैं वो हमें कहाँ खेलने चाहिए, या तो मैदान में या पार्क में। डू नॉट फाइट विथ एनीबॉडी, हमें किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब हम खेलते हैं लड़ पड़ते हैं ना, तो हमें लड़ना नहीं चाहिए किसी से। डू नॉट प्ले आफ्टर द सनसेट, जब शाम होने लगती है तो भी हमें सूरज छिपने से पहले हमें क्या करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, मम्मी आपको कहती है ना, शाम हो गया, अंधेरा होने वाला है, आप मत खेलो। ठीक है ना बेटा। नेवर प्ले ऑन एन ओपन टेरेस, छतों पे खेलते हैं, ऊपर तीसरी मंजिल पे चले जाओ वहां पर खेलते हैं, तो वहां पर भी हमें नहीं खेलना चाहिए। सेफ्टी व्हाइल ट्रैवलिंग इन ए बस, हमें बस में क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। स्टैंड इन ए क्वे एट द बस स्टॉप व्हाइल वेटिंग फॉर ए बस, जब हम बस में जाते हैं तो हमें क्या है, जब हम बस स्टॉप पे जाते हैं वहां भीड़ होती है तो भी हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। नेवर पुश एनीबॉडी व्हाइल गेटिंग इन और आउट ऑफ द बस, और हमें क्या करना चाहिए, जब हम बस में चढ़ रहे हैं तो हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। नेवर लर्न आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग बस, नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग बस, जब बस चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए, बस से बाहर नहीं देखना चाहिए, या बस से बाहर निकल के हम ऐसे करके बस में से अपनी गर्दन बाहर निकालते हैं ना, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। डू नॉट जंप इन ए मूविंग बस, जब बस चल रही हो तो हमें क्या है, जंप कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट पुट योर हैंड्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग बस, जब बस चल रही हो तो हमें क्या है, अपने हाथ जो है वो बाहर नहीं निकालने चाहिए। डू नॉट टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग, क्या है, जब बस चलाने वाला बस चला रहा हो तो उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट गेट ऑन ए ऑफ ए मूविंग बस,
तो हमें क्या है, चलती बस में भी क्या करना नहीं चाहिए हमें, उसको जब हम उतर जाते हैं चलती बस में, अभी बंद भी नहीं हुई और हम क्या करते हैं, उतरने लग जाते हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इफ यू आर केयरफुल यू विल नॉट गेट हर्ट। हमें क्या है, सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमें चोट लग सकती है। बट इफ यू गेट हर्ट कॉल एन adult immediately, he she will give you first aid। अगर हमें चोट लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली तुरंत ही हमें क्या करना चाहिए, कोई दवा लगा लो या पट्टी कर लो। द मेडिकल हेल्प गिवन बिफोर द डॉक्टर्स कम्स इन नाउन एज फर्स्ट एड। हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर हमें क्या करना चाहिए, उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। अगर हमारे घर पे है तो हमें घर पे, नहीं तो उसी टाइम डॉक्टर को दिखाकर हमें अपना इलाज करना चाहिए। तो हमारा ये क्या था, चैप्टर 15 हमने रीड करना है। तो हमारा ए था टिक द करेक्ट आंसर। देयर आर डैश कलर्स इन ए ट्रैफिक लाइट। कितने कलर्स होते हैं ट्रैफिक लाइट के, 3। हमने एक्सरसाइज भी अपनी बुक में फिल करनी है। डू नॉट टच डैश विद वेट हैंड्स। हमें क्या टच नहीं करना चाहिए अपने गीले हाथों से, इलेक्ट्रिकल स्विच। वी मस्ट क्रॉस द रोड थ्रू द डैश जेब्रा क्रॉसिंग। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ओके, तो आपने ये क्या करना है, अपनी बुक में ही फिल कर लेना है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। वी मस्ट डैश सेफ्टी रूल्स। हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स। डैश लाइट मीन्स टू वेट। कौन सी लाइट हमें क्या कहती है कि हमें वेट करना चाहिए, येलो लाइट। वी शुड नॉट प्ले विद, किससे हमें प्ले नहीं करना चाहिए, फायर से। वी शुड नॉट क्रॉस द रोड अलोन। इट इज नॉट सेफ टू लीन आउट ऑफ ए बस। ओके, ये हमारे क्या है, एक्सरसाइज। फिर हमें क्या है, राइट एस फॉर शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड ई फॉर इलेक्ट्रिक गेट्स। हमें क्या है, जो शार्प है उस पर एस लगाना है, जो इलेक्ट्रिक है उस पर ई लगाना है। इसमें से आपको लाइक दिस आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए, जो शार्प है उस पर एस और जो इलेक्ट्रिक है उस पर ई। फिर आपका ये दे रखा है, वी जनरली यूज दीज थिंग्स व्हेन वी गेट इंज्यूर्ड कंप्लीट देयर नेम्स। इसको आप क्या है, आपके सामने दिए हुए हैं, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है बेटा, ये आपका 15 की एक्सरसाइज भी होगी और आज रीडिंग भी होगी। अब हम करते हैं इसके न्यू वर्ड। चैप्टर 15 के हम करते हैं न्यू वर्ड। फर्स्ट है हमारा सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी। सेकंड है हमारा सिचुएशंस, SITUATION। थर्ड है इलेक्ट्रिक, राइट डाउन करें। फिर है हमारा इमीडिएटली, फिफ्थ है हमारा मूविंग, सिक्स्थ है हमारा सीजर्स,
7 है हमारा टीज, 8 है हमारा आवरसेल्फ, राइट डाउन करें। तो हमारा ये क्या है, न्यू वर्ड, सेफ्टी, सिचुएशंस, इलेक्ट्रिक, इमीडिएटली, मूविंग, सीजर्स, टीज, आवरसेल्व्स। तो हमारा क्या है, ये चैप्टर 15 हमने रीड करना है विथ एक्सरसाइज राइट इन बुक, और हमने न्यू वर्ड करने हैं चैप्टर 15 के राइट इन नोटबुक। ओके, कंप्लीट योर वर्क।